दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैतान कहाँ से आया और उसकी सृष्टि किसने की? अगर आप एक विश्वासी हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस संसार के अंदर दो राज्य हैं, एक सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर का राज्य और दूसरा परमेश्वर का विरोधी शैतान का राज्य। परमेश्वर पवित्रताई और अच्छाई का प्रतीक है और शैतान बुराई और अपवित्रताई का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है, आखिर शैतान आया कहाँ से? बाइबल बताती है कि परमेश्वर के इस जगत की सृष्टि करने से पहले ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की और उनमें से परमेश्वर के 3 स्वर्गदूत खास थे। एक जिब्राइल स्वर्गदूत जो परमेश्वर के समीप खड़ा रहता है और जिब्राइल स्वर्गदूत का काम संदेश पहुंचाना था। जिब्राइल स्वर्गदूत वही स्वर्गदूत है जिसने मरियम को दर्शन देकर कहा था कि तू पुत्र जनेगी, और जिब्राइल स्वर्गदूत ने यूहन्ना के पिता जकरिया को भी दर्शन देकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में बताया था। दूसरा मिकाईल स्वर्गदूत जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए युद्ध लड़ता है। बाइबल में मिकाईल स्वर्गदूत को एक योद्धा के रूप में बताया गया है जो कि परमेश्वर की ओर से आत्मिक युद्ध लड़ता है शैतान की शक्तियों के विरुद्ध। और तीसरा स्वर्गदूत है भोर का चमकने वाला तारा, जिसे इंग्लिश में मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है लूसीफर। लूसीफर परमेश्वर का आराधक था। परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत सुंदर और खास बनाया था। बाइबल के अनुसार लूसीफर के पास आभूषण, माणिक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे, यानी कि इन सब कीमती पत्थरों और सोने से लूसीफर का पहनावा बना था और वो बहुत ही प्रधान स्वर्गदूत था। और लूसीफर के डफ और बांसुरियाँ उसी में बनाई गई थी, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसी के अंदर सृजे गए थे और अपने संगीत से वो परमेश्वर की आराधना करता था। संगीत परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया गया था, लेकिन जब ये स्वर्गदूत शैतान बना तो इसने संगीत को भ्रष्ट कर दिया। इसने संगीत को अश्लील और गंदा कर दिया और अब यह संगीत का इस्तेमाल लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए करने लगा। लूसीफर परमेश्वर की उस वक्त बनाई गई सबसे श्रेष्ठ रचना थी। उसके पास ताकत थी, उसके पास सुंदरता थी, उसके पास बेशकीमती आभूषण और वस्त्र थे, और जब वो चलता तो साज बजते और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता। और लूसीफर ने अपने मन में घमंड किया कि मैं भी परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, और उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर अपने संग कर लिया। मगर शायद वो भूल गया था कि परमेश्वर के तुल्य तो कोई भी नहीं है और उसी के द्वारा सब कुछ सृजा गया है। और परमेश्वर ने लूसीफर को उसकी इस दुष्टता के कारण और उन 1/3 स्वर्गदूत के झुंड को जो कि उसकी ओर थे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। अब यह लूसीफर जो कि परमेश्वर का आराधक था शैतान बन गया। यह परमेश्वर का विरोधी था। अब यह शैतान स्वर्ग पर वापस नहीं चढ़ सकता था क्योंकि परमेश्वर ने खुद लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिराया था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की तब यह शैतान सांप का भेष बनाकर हव्वा और आदम के पास गया ताकि उसके द्वारा वह परमेश्वर को दुख पहुंचा सके, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है। और शैतान जानता था अगर मैं हव्वा और आदम को पाप में गिरा दूं तो इससे परमेश्वर को दुख पहुंचेगा और यह मनुष्य पाप करने के बाद परमेश्वर से दूर भी हो जाएंगे। और अदन की वाटिका में शैतान ने हव्वा और आदम को भरमाकर उनसे पाप करवा दिया
और शैतान की बात सुनने के कारण हव्वा और आदम का संबंध उसी क्षण परमेश्वर से टूट गया, क्योंकि अब शैतान यही चाहता है कि मनुष्य पाप करे और परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान परमेश्वर का शत्रु है, वैसे ही पाप है। शैतान मनुष्यों को परीक्षा में डालने वाला है, वैसे ही पाप है। शैतान कपटी है, वैसे ही पाप है। शैतान मृत्यु का कारण है और पाप भी मृत्यु का कारण है। इन तुलनाओं से हम जान सकते हैं कि शैतान और पाप निसंदेह एक ही चीज है, क्योंकि पाप की शुरुआत शैतान के द्वारा स्वर्ग में घमंड करके और परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाने की सोच के द्वारा की गई। पाप परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि पाप शैतान की ओर से है और आज भी शैतान परमेश्वर के विरोध में डटकर खड़ा हुआ है, जबकि वो जानता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान की कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पाप में गिराए या पाप में डाले और लोगों को परमेश्वर से दूर कर दे। इस संसार का राजा शैतान है और उसके पास सब कुछ है, और आज वो लोगों को प्रलोभन देता है कि वह उसके पीछे चलें और उसके से काम करें। मनुष्य परमेश्वर के पीछे ना चलकर शैतान के पीछे चले, ऐसी शैतान की इच्छा है, ताकि वह परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि इंसान का नाश कर सके और उसे अपने साथ नरक ले जा सके, क्योंकि शैतान के पीछे चलने वाला और उसके से काम करने वाला व्यक्ति नरक का ही भागी होगा। इसीलिए मसीह भाई और बहनों, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7 आयत। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप यह वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी वीडियोस कहां तक जा रही है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।